Hello everyone, welcome to Tutor for Maths. So I am again here with class 6 videos. Today I will be doing overview of chapter whole numbers. The topics we will be covering in this video are successors and predecessors, what are successors, what are predecessors, then what are whole numbers, and then properties of whole number. Just these three topics. Okay. So next, successor and predecessor. What are successor? Successor means next number of the given number. If we ask that what is the successor of 33, we will just write down next number 34. That means we will be adding number 1 to that number. 33 plus 1 is 34. And predecessor, it's the opposite of successor. Successor में we add number, that is the next number. Predecessor means previous number, that is we subtract the number. 33 की बात मैं कर रही थी. 33 का successor मैंने बोला 34. Predecessor क्या होगा 33 का उसका पिछला number, that is 32. 33 minus 1, that is 32. 25 का successor उन्होंने पूछा है. Suppose 25 प्लस 1, सक्सेसर मीन्स अगला, क्या हो जाएगा 26. सो सक्सेसर ऑफ 25 इज 26. अगर प्रेडिसेसर पूछे प्रेडिसेसर ऑफ 25 इज -1 कर देना है, दैट इज 24. 24 इज द प्रेडिसेसर ऑफ 25. ओके. सक्सेसर ऑफ 100, नेक्स्ट नंबर 100 प्लस 1 इक्वल्स टू 101. 101 is a successor of 100. ऐसे ही predecessor में माइनस करना है. 100 minus 1 equals to 99. So predecessor of 100 is 99. ठीक है, सिंपल चीज़. ये दोनों चीज़ें आप दोनों एग्जाम्पल्स आप खुद करोगे. 63 में ऐड करना है और 92 में माइनस करना है. छोटा सा टॉपिक है ये. नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट आर होल नंबर्स. होल नंबर्स क्या है? हमें पता है नेचुरल नंबर्स, हमें नेचुरल नंबर्स का पता है दोज नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन. अगर उन नंबर्स में अगर हम एक नंबर और ऐड कर दे, दैट इज़ 0. अगर हम 0 नंबर ऐड कर देते हैं उस सीरीज़ में, तो हमारे पास कौन से नंबर्स आ जाते हैं? होल नंबर्स. Natural numbers along with 0 form the collection of whole numbers. Natural numbers हमें पता है 1, 2, 3, 4 and so on. Whole numbers में उन्होंने कहा है अगर हम 0 भी ऐड कर दें तो whole numbers बन जाएगा. That means 0, 1, 2, 3, 4 and so on. ठीक है, छोटा सा डिफरेंस है नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स में. होल नंबर्स में 0 आता है, नेचुरल नंबर्स में 0 नहीं आता. ठीक. प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर अगला टॉपिक हमारा. इसमें हमारे पास 4 प्रॉपर्टीज है. क्लोजर प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव. आई विल बी डिस्कसिंग ऑल द प्रॉपर्टीज वन बाय वन. क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या है? क्लोजर प्रॉपर्टी में कहता है कि अगर हम 2 होल नंबर्स लें, होल नंबर्स की बात करिए, तो कहता है अगर हम 2 होल नंबर्स लेते हैं, उसका जो आंसर है ऐड करने पे वो भी होल नंबर आता है या नहीं. लेट्स चेक. हम कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं. लेट इट बी 4 और 5. ये 2 नंबर्स क्या है? होल नंबर्स हैं. हम चेक करते हैं. 4 प्लस 5 इक्वल्स टू 9. 9 क्या होल नंबर्स है? येस, इट बिलोंग्स टू होल नंबर. दैट मीन्स closure property holds under addition. Let's check for subtraction. 4 और 5 ही नंबर लेते हैं. 4 minus 5 क्या आया? -1. -1 होल नंबर में आता है? नहीं आता. It doesn't belongs to whole number. So closure property doesn't hold under subtraction. अगर हम multiplication की बात करें, मल्टीप्लिकेशन में वही 2 नंबर लेते हैं. 4 into 5 20. 20 क्या होल नंबर में आ रहा है? येस.
ज़ीरो से शुरू हुए सारे नंबर्स होल नंबर्स में आते हैं. सो होल नंबर्स 20 इज़ अ होल नंबर एंड क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड्स अंडर मल्टीप्लिकेशन. डिवीजन की चेक करते हैं. 4 डिवाइडेड बाय 5. 4 डिवाइडेड बाय 5 क्या आता है? ये होल नंबर है? नो, दिस इज़ नॉट होल नंबर. होल नंबर्स में तो डेसिमल पॉइंट्स आते ही नहीं है. तो ये क्या है? होल नंबर नहीं है. इट डजंट होल्ड अंडर, दिस प्रॉपर्टी डजंट होल्ड अंडर डिवीजन. एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में है, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में नहीं है. ठीक. नेक्स्ट प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में कहते हैं कि अगर हम कोई भी दो नंबर लेते हैं, उसको किसी भी ऑर्डर में ऐड या सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो आंसर होल नंबर आता है. लेट्स चेक क्या ये प्रॉपर्टी होल्ड करते हैं या नहीं. वही दो नंबर्स ले लेते हैं. सिंपल एग्जांपल 4 और 5 का. लेट्स चेक. 4 पहले 4 लिखा, फिर 5 लिखा, इक्वल्स टू 9. ये होल नंबर में आता है. और 5 को पहले लिखे, 4 को बाद में लिखे, ये भी 9 है. आंसर सेम है और होल नंबर में भी आता है. दैट मीन्स कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन में चलती है. दैट इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड्स अंडर एडिशन. क्योंकि चाहे 4 को पहले लिखो, 5 बाद में, चाहे 5 को पहले लिखो, 4 बाद में, आंसर हमारे पास सेम आ रहा है और होल नंबर्स में आ रहा है. दैट मीन्स इट्स ट्रू फॉर एडिशन. सब्ट्रैक्शन की बात करें, 4 माइनस 5 -1 आ गया. ये तो होल नंबर में ही नहीं आता. तो ये प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन के लिए होल्ड नहीं करती. हमारे पास कुछ एग्जांपल्स और होंगी जिसमें हो जाती है सब्ट्रैक्शन में, बट सारे नंबर्स के लिए नहीं आती. तो हमने जनरल रूल देखना होता है कि ये सारे नंबर्स के लिए वैलिड है प्रॉपर्टी या नहीं. सो दिस प्रॉपर्टी इज नॉट फॉर सब्ट्रैक्शन. मल्टीप्लिकेशन देख लेते हैं. 4 इंटू 5 20 आया, होल नंबर में आ रहा है. अब 5 इंटू 4 करके देखें. उल्टा पुल्टा मैंने कहा है, चाहे किसी को आगे कर ले चाहे किसी को पीछे कर लो, हमारे पास अगर दोनों का आंसर सेम आए तो प्रॉपर्टी होल्ड करती है. ये भी 20 आया और होल नंबर्स में आ रहा है. दैट मीन्स कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड्स अंडर मल्टीप्लिकेशन. ठीक है जी. डिवीजन के लिए चेक करते हैं. 4 डिवाइडेड बाय 5 और 5 डिवाइडेड बाय 4 हम देखते हैं. 4 डिवाइड्स 5 ये आ गया. ये होल नंबर में है ही नहीं. तो अगला देखना है देख लो, नहीं देखना ना देखो, क्योंकि हमें पता है कि ये इसी से ही क्लियर हो गया हमारे पास कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डजंट होल्ड अंडर डिवीजन. करना हम करके देख लेते हैं. 5 डिवाइडेड बाय 4 1.25 आ रहा है. ना तो ये होल नंबर में आ रहा है और ना ये दोनों सेम आ रहे हैं. ऊपर अगर आपने सब्ट्रैक्शन में भी करके देखना वो भी करके देख सकते हो. 5 माइनस 4 यहाँ 1 आ रहा है. यहाँ बेशक होल नंबर में आ रहा है बट यहाँ आंसर सेम नहीं आ रहा. सो यहाँ पे भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में भी हमारे पास सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में होल्ड करती है, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में नहीं करती. ठीक है. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में भी 3 नंबर्स आ जाते हैं. उसमें क्या सिस्टम है, कहते हैं कोई 3 नंबर ले लो, चाहे पहले दो को, अगर एडिशन की बात करें, पहले दो को ऐड करके तीसरे में ऐड करें या दूसरे दो को ऐड करके पहले में ऐड करें तो आंसर हमारा सेम आए और होल नंबर्स में आए. अगर ऐसा होता है तो इट्स ट्रू फॉर दैट. अगर नहीं होता तो इट डजंट होल्ड अंडर दैट बाइनरी ऑपरेशन. सो लेट्स चेक फॉर एडिशन. एडिशन में अगर हम 4, 5 और 6 नंबर ले लेते हैं, 3 कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं. 4 और 5 को पहले ऐड करके बाद में 6 ऐड करें, या फिर 4 को बाद में करें, पहले 5 और 6 को ऐड कर लें. पहले हमने ब्रैकेट सॉल्व करनी होती है. चेक करते हैं. 4 और 5 को ऐड किया 9, फिर 6 इक्वल्स टू 15. ये तो होल नंबर में आ गया. लेट्स चेक फॉर दिस. 4 प्लस 5 प्लस 6 11, 15 ये भी होल नंबर्स में आ गया और दोनों का आंसर सेम है. दैट मीन्स
it holds under associative property, holds under addition. Let's check for subtraction. यही 3 नंबर ले लो, 4, 5 और 6. 4 minus 5, पहले ये 2 नंबर करें फिर ये करें, या फिर 4 minus 5 minus 6 करें. चेक करते हैं कि ये प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन के लिए चलती है या नहीं. 4 minus 5 -1, फिर -6 आ गया -7. ये तो होल नंबर्स में आता ही नहीं है. हमें यही से डाउट होगा कि ये प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करेगी. कोई बात नहीं, हम चेक कर लेते हैं. 4 minus 5 minus 6 -1 इक्वल्स टू 4 + 1 आ गया 5. बेशक ये होल नंबर आ रहा है, बट ये 2 नंबर्स हमारे पास सेम नहीं है. सो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी डजंट होल्ड अंडर सब्ट्रैक्शन. ये सब्ट्रैक्शन के लिए नहीं है. लेट्स चेक फॉर मल्टीप्लिकेशन. यही नंबर ले लें, 4 × 5 × 6, या 4 बाद में हम मल्टीप्लाई करें, 5 और 6 पहले कर लेते हैं. लेट्स चेक. 5 4s are 20 × 6 इक्वल्स टू 120. होल नंबर्स में आता है. अगला देखते हैं. 4 × 5 6 are 30, 120. ये भी होल नंबर में आ रहा है और इन दोनों के आंसर भी सेम आ रहे हैं. दैट मीन्स एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड्स अंडर मल्टीप्लिकेशन. कोई हमें दिक्कत नहीं है, दोनों नंबर सेम आ रहे हैं, ठीक है, और होल नंबर्स में आ रहे हैं. लेट्स चेक फॉर डिवीजन. मैं 4 5 6 नंबर भी ले सकती हूँ, लेकिन मैं थोड़े से डिफरेंट लेती हूँ क्योंकि 4 5 6 में आपको डिवीजन में थोड़ी सी कैलकुलेशन आ जाएगी, थोड़े डेसिमल प्लेसेस आ जाएंगे, इसलिए मैं थोड़े से नंबर डिफरेंट लेती हूँ. लेट इट बी 100 ले लेते हैं, 10 ले लेते हैं और 5. ये सिंपल नंबर्स ले लेते हैं. 100 डिवाइडेड बाय 10, फिर डिवाइडेड बाय 5 चेक करना है, फिर 100 डिवाइडेड बाय 10 डिवाइडेड बाय 5 ये चेक कर रहे हैं. 100 डिवाइड बाय 10 10, फिर डिवाइडेड बाय 5 इक्वल्स टू 2. बेशक ये होल नंबर में आ रहा है. 100 डिवाइडेड बाय 10 डिवाइडेड बाय 5 2, ये 50 आ गया. ये भी होल नंबर में आ रहा है, बट यहाँ पे आंसर सेम नहीं आ रहा. सो बेशक यहाँ होल नंबर्स में आ रहा है, दोनों 2 भी होल नंबर में और 50 भी होल नंबर में है, बट यहाँ पे दोनों का आंसर डिफरेंट आ रहा है. हमें आंसर भी सेम चाहिए होता है. सो इसका भी क्या कंक्लूजन निकलता है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी डिवीजन में होल्ड नहीं करती. यहाँ पे भी सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में होल्ड करती है. तो हमने 3 प्रॉपर्टीज़ करी, क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव. तीनों का रिजल्ट यही निकला है कि तीनों प्रॉपर्टीज़ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में होल्ड करती हैं, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में नहीं करती. ठीक है, कौन सी 3 प्रॉपर्टीज़? क्लोजर, कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव. लास्ट प्रॉपर्टी हमारे पास आती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमारे पास क्या बोलती है? इट इज़ द डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन. मीन्स जो हमारे मल्टीप्लिकेशन है उसको हमने एडिशन में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है. एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ, सिंपल सी बात है ये. यहाँ जैसा कि वो ऊपर बोल रहा है, मल्टीप्लिकेशन को हमने एडिशन में डिस्ट्रीब्यूट करना है. वो कैसे करना है? दैट इज़ यहाँ मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ, यहाँ एडिशन दिया हुआ है, 2 डिफरेंट साइंस है हमारे पास. ऊपर हमने जो भी एग्जांपल करी हमारे पास एक इक्वेशन में साइन सेम थे, यहाँ पे 2 डिफरेंट साइंस भी आ गए. इसको हमने 4 को पहले 5 के साथ मिलाना, फिर 4 को 6 के साथ मिलाना. 4 के साथ मल्टीप्लाई भी है तो वो मल्टीप्लाई भी साथ मिलेगा. 4 × 5 गया और 4 × 6 गया. बीच में कौन सा साइन आएगा? ये वाला जो बीच में साइन दिया हुआ है. ठीक है, प्लस दिया है तो प्लस, माइनस दिया है तो माइनस. यहाँ हमारे पास प्लस दिया है तो प्लस. ठीक, 4 5 are 20 प्लस 4 6 are 24. हमारे पास आंसर आ गया 44. इन क्वेश्चंस को ऐसे सॉल्व करना है. वो कोई भी आपको नंबर दे सकते हैं, ऐसा वाला कुछ भी, 20 × 5 + 15 कुछ भी. तो उन्होंने कहना है सॉल्व यूजिंग सूटेबल प्रॉपर्टी. हमने थोड़ा सा सोचना है कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई होगी और कैसे अप्लाई होगी. हमने किया क्या? कुछ भी नहीं. 4 को पहले इसके साथ जोड़ दिया 5 के साथ, फिर 4 को 4 के साथ मल्टीप्लाई भी है तो वो भी जुड़ेगा.
4 को फिर 6 के साथ जोड़ दिया और आंसर निकाल दिया, सिंपल। यहाँ पे उन्होंने थोड़ा सा एक्सपैंड करके दिया है तो हमने क्लब कर दिया, इकट्ठा कर दिया। इस प्रॉपर्टी इस एग्जांपल में उन्होंने इकट्ठा करके दिया हुआ है, हमने थोड़ा सा एक्सपैंड करना है फिर सॉल्व करना है। इजी वे टू डू दिस इज, ऐसे क्वेश्चन में भी उन्होंने यही बोलना है, सॉल्व द इक्वेशन, सॉल्व द गिवन सम यूजिंग सूटेबल प्रॉपर्टी। हमने देखना है 168 इंटू 5, हम मल्टीप्लाई थोड़ी ना करते रहेंगे 168 इंटू 1005, इतना लंबा थोड़ा ना देखेंगे। हमने सिंपली क्या करना है, इसको ब्रेक कर देना है। 1000 + 5 लिख सकते हैं, ठीक है। फिर 168, यहाँ पे अभी आप नोट करो, यहाँ पे 2 साइंस आ गए। यहाँ ब्रैकेट बाद में है, पहले सिंगल नंबर है, यहाँ ब्रैकेट पहले सिंगल नंबर, बाद में सिंगल नंबर है, डजेंट मैटर, आप उल्टा करके भी लिख सकते हो अगर आपने लिखना है तो। मेन काम क्या है, इस नंबर को इसके साथ चिपकाना है, 1000 इंटू 168, फिर 168 को 5 के साथ जोड़ना है, और साइन बीच में क्या आएगा, ये वाला, ठीक है। सॉल्व करें या खुद करोगे, खुद कर सकते हो, वैसे मैं कर देती हूँ। चलो 168,000 प्लस इसको करो 5 8 = 40 30, so 840 is the answer for this, 168,840 is the answer, ठीक है। एक क्वेश्चन आपको और देती हूँ, ये आपने खुद करना है, दिस इज होमवर्क। 109 इंटू 53, दिस इज योर होमवर्क, ठीक है। मुझे कमेंट्स में अपना आंसर ज़रूर शेयर करना, ठीक। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये था आपका चैप्टर होल नंबर्स का ओवरव्यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी ज़रूर करें। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।